पहले अपने शिव गुरु के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, लीलम दीदी हरेंद्र भैया के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहन चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहन कथा सुनाने जा रहे हैं, कृपा करके कथा को ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है। आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता है, ज्ञान भी मिलता है। कथा में क्या बताया गया, क्या समझाया गया, उसका ज्ञान मिल जाता है। इसलिए कथा को हमेशा पूरा सुनना चाहिए। अगर मेरा ये कथा आपको अच्छा लगेगा महादेव का, तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी मैं नया कथा नया वीडियो डालती हूँ आपके पास पहुँचता रहे आसानी से। आप हमारे वीडियो को ऐसे ही देखते रहे, अपना प्यार देते रहे। एक गांव में एक किसान था। उस किसान को खेती तो बहुत था, लेकिन कर नहीं पाता था, क्योंकि गुरु भाई गुरु बहना पहले जो जमाना था उसमें लोग ज्यादा करके हर जोत के खेती करते थे बैल से। वही तरह वो किसान 2 बैल रखा था और हल ले जाता था, जोत के करता था। और जिस बहुत से लोग क्या करते थे, ट्रैक्टर से खेत जोतवा लेते थे। तो ये जब हर से जोतता था खेत, तो इसका पूरा खेत ही जोत नहीं पाता था और न बो पाता था। कुछ खेत बोता था, कुछ परती रह जाता था खाली। एक दिन वो किसान अपनी पत्नी से बोला कि सब लोग ट्रैक्टर ले लिए हैं और खेत जोत के जल्दी जल्दी बो देते हैं, मैं बैल से धीरे धीरे जोतता हूँ हल से। तो कुछ खेत जोताता है, बोआता है, कुछ नहीं बोआ पाता है जोतने बिना, और हमारी फसल भी पिछुआ जाती है। लोग जल्दी जल्दी बो लेता है, उनका फसल अच्छा हो जाता है। तो उसकी पत्नी बोली किसान के कि तो आप क्या सोचे हैं, क्या करना चाहते हैं। किसान ने बोला कि मैं सोच रहा हूँ मैं भी एक ट्रैक्टर खरीद लूँ। उसकी पत्नी बोली कि इतना पैसे तो है नहीं, ट्रैक्टर तो महंगा आएगा, तो कहाँ से खरीदेंगे। किसान बोला सोच रहा हूँ साहूकार से कुछ पैसे ले लूँ उधार, और खेती थी ट्रैक्टर खरीद लेता हूँ। जब खेती सारा बोआएगा जोताएगा तो फसल ज्यादा होगा तो हम बेच देंगे, और बेच के किसान के जो है पैसे सेठ का चुका देंगे। उसकी पत्नी बोली ठीक है। किसान ने गया या सेठ के पास, कुछ पैसे उधार मांगा, लिया और जाके ट्रैक्टर खरीद के लाया। ट्रैक्टर खरीद के लाया, उसका पूजा उजा आराम से किया, और पूजा उजा कई के कि ले गया खेत में। कुछ शाम को जोता, कुछ खेत रह गए, तो सोचा सुबह आके जोत लेंगे भोर में और जल्दी से बो देंगे। सुबह किसान अपनी पत्नी से बोला कि मुझे सुबह जल्दी जगा देना, मैं हर ले जाऊंगा खेत में ट्रैक्टर, और दिन में धूप हो जा रहा, ठंडा में जोत लूंगा। बोली ठीक है। किसान को पत्नी 5 बजे भोर में जगाई। किसान ने हर लेके ट्रैक्टर लेके खेत में जाने लगा। उसी टाइम 2 नाग नागिन थे। 2 नाग नागिन थे, तो जो नागिन थी और नाग दोनों घूम रहे थे बाहर निकल के। दोनों घूम रहे थे। घूमते घूमते जो नाग था वो ट्रैक्टर के नीचे आ गया और नाग दब गया। दब के नाग मर गया। जब नागिन देखी, ट्रैक्टर वाला आगे बढ़ गया ट्रैक्टर लेके, क्योंकि किसान को पता नहीं था कि मेरे ट्रैक्टर के नीचे कोई सांप दब के मर गया, क्योंकि अंधेरा था, उसकी भी गलती नहीं थी। लेकिन नागिन जो थी, जब जाके उसके आंख में देखी तो क्या देख रही है कि नाग के आंख में छपा हुआ है कि एक ट्रैक्टर वाला इंसान, किसान एक ट्रैक्टर पर बैठा है, ट्रैक्टर चला रहा, और उसी ट्रैक्टर से नाग को मार दिया दबा के चक्का के नीचे। नागिन ने सोच लिया कि मैं अपने पति के मौत का बदला इस किसान से लेके छोड़ूंगी। और जो किसान था उसकी पत्नी दोनों महादेव का शिष्य और शिष्या थी। तो जानबूझ के देखिए गुरु भाई गुरु बहना, जो महादेव का खास करके शिष्य और शिष्या हैं, जानबूझ के कभी ये गलतियां नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है जो जिस महादेव के हम लोग भक्त हैं, शिष्य हैं, शिष्या हैं, उसी महादेव के वो भी लोग पुजारी हैं। नाग लोग भी महादेव के बहुत पूजते हैं, बहुत मानते हैं। तो ऐसे गलत काम तो हम लोग नहीं करेंगे। किसान भी नहीं किया, वो जानबूझ के नहीं मारा, क्योंकि महादेव का शिष्य था, वो ऐसी गलती नहीं कर सकता। लेकिन नागिन को लगा कि ये किसान जानबूझ के मेरे पति के यानी नाग को मार दिया, अब मैं बदला लूंगी।
नागिन ने ठान ली कि उससे बदला लेगी। नागिन एकदम अब उस किसान के पीछे लग गई। जहां किसान जाता था वहां पीछे पीछे छुप छुपा के हो जाती थी। ये बात किसान को पत्नी के पता नहीं था कि किसी नाग को ये मार दिए हैं और नागिन पीछा कर रही है, क्योंकि दोनों इस चीज से अनजान थे, किसान और किसान की पत्नी। उसके बाद क्या हुआ कि नागिन एक दिन गई खेत में, ट्रैक्टर लेके जा रहा था, इसके पीछे ट्रैक्टर पर चढ़ गई और चढ़ के किसान के साथ खेत में चली गई। सोची वहीं डस लूंगी। वहां गई, जोले ट्रैक्टर चलाया तौले तो वो नहीं कुछ करी, क्योंकि मौका देख रही थी ट्रैक्टर रोका तो मैं इसके पास पहुंचूं। जैसे वो उसकी पत्नी किसान के खेत में खाना लेके गई, तैसे वो ट्रैक्टर रुकवाई, बोली ट्रैक्टर रोक के और खाना खा लो फिर जो। तो ट्रैक्टर को रोका, सोचा चल के हाथ धो के खाना खा। जब हाथ हो धोया, खाना खाने बैठा तो नागिन छुप के देख रही थी। सोची कि जब ये खाना खाने लगेगा तभी ढंस लूंगी। खाना खाने जब बैठा तो उसकी पत्नी बोली किसान की, अरे महादेव के 3 सूत्र का पालन कर लो, महादेव के गोल लग लो और थोड़ा भोजन महादेव के भोग में चढ़ा दो, फिर खाना खाना। किसान ने बोला चल ठीक है, दोनों मिलके महादेव का 3 सूत्र का पालन कर लेते हैं। 3 सूत्र का पालन करने लगे, दोनों बैठ के महादेव से दया मांगे, नमन किए, चर्चा किए आपस में करके, बोल बतिया के, और सोचा कि अब खाऊं। जब महादेव के भोग लगा के धरने लगा, नागिन को बहुत अफसोस हुआ इस बात के। बोली कि हम लोग भी महादेव के भक्त हैं और ये भी महादेव का भक्त है, फिर भी ये महादेव के भक्त को मार दिया, ऐसे कैसे हुआ। एक मन कर रहा, नागिन सोचने लगी, एक मन कर रहा इसको डस लूं, मुआ दूं, बदला ले लूं। एक मन अंदर से सोच रहा है कि लग रहा है कि कोई धोखा हुआ है, जानबूझ के नहीं मार सकता। नागिन ने बात सोच के और वहां से दोनों के देख के 3 सूत्र के पालन करते चली आई अपने घर। आग आई, अपने गुफा में चली गई, यानी जो सुराग था उसमें। और उसके बाद फिर नागिन ने एक दिन सोची कि नहीं, ये हमारा वहम लग रहा है, ये मार सकता है भाई। आगे पीछे भी मन होता है, चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो। फिर नागिन ने सोची फिर इसको हम आज रात के जब ये घर जाएगा और सोएगा तब इसको डसेंगे। नागिन रात को पीछा करी, उसके घर पहुंच गई किसान के। दोनों पति पत्नी खाना खा लिए, भोजन कर लिए, बच्चों के सुता दिए और दोनों बैठ के पलंग पर नमः शिवाय 3 सूत्र का पालन करने लगे, दया मांगने लगे, आपस में चर्चा किए, बोल बतिया के, और फिर नमः शिवाय किए। फिर नागिन जब ये सब करते देखी, फिर नागिन का मन डसने को नहीं किया। फिर नागिन वहां से निकली और फिर चली गई। फिर जब आई, फिर उसको रात को सोचने लगी कि नहीं कल सुबह जाके डसूंगी उसको। जब सुबह फिर नागिन गई किसान के घर उसको डसने के लिए, तो क्या देख रही है, पति पत्नी दोनों सुबह उठ के नहा के और दोनों महादेव का पूजा कर रहे हैं बैठ के। अब ये जब चीज देखी तो नागिन फिर मन बना ली कि नहीं, जो इंसान सुबह शाम तीनों टाइम भक्ति महादेव का करे, पूजा करे, आराधना करे, उनसे दया मांगे, नमन करे, चर्चा करे, वो इंसान हमारे पति के नहीं मार सकता, यानी नाग को नहीं मार सकता। पूरा यकीन हो गया नागिन के कि जब भी मैं उसको डसने जाती हूँ तो महादेव के ही भक्ति करते उसको देखती हूँ, मैं कैसे डसूं। वो जानबूझ के नहीं किया है। फिर नागिन ने मन बना लिया कि अब हम इस किसान को नहीं डसेंगे। नागिन किसान को माफ कर दी, क्योंकि महादेव का भक्त था वो। माफ करके वो अपने फिर गुफा में, यानी सुराग में जो बनाई थी घर, उसमें चली गई, अपना रहने लगी। और जो है किसान को मारने के प्लान खत्म कर दी। जो मारना चाहती थी, उसको डसना चाहती थी, वो विचार उसने छोड़ दी, क्योंकि महादेव के दया से। महादेव नहीं चाहते थे कि कोई अनजान में गलती हुआ है किसान से और जानबूझ के नागिन उसको डस के और जो है पाप का भागीदारी बन जाए।
ये अच्छा विचार, अच्छा भावना उसके मन में पैदा जो किए, वो हमारे महादेव किए नागिन के मन में पैदा, जिसके कारण से नागिन उस किसान को नहीं डसी और उसका जान छोड़ दी, बख्श दी उसको। किसान और किसान की पत्नी अपने बाल बच्चे के साथ हंसी खुशी जीवन बिताने लगे और कमाने खाने लगे, खेती गृहस्थी करके। और नागिन अपने बाल बच्चे के पास जाके अपने गुफा में और महादेव के वो भी भक्ति करने लगे। इसीलिए कहते हैं गुरु भाई ना, कुछ काम होता है कि इंसान अनजाने में करता है, लेकिन हम इंसान क्या सोचते हैं, नहीं जानबूझ के किया होगा, अब बदले के भावना में जाके उसको नुकसान पहुंचा देते हैं। और जब नुकसान हम पहुंचा देंगे बदले के भावना में, तो सच्चाई पता चल गया कि वो निर्दोष है रहा है, तो पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलता है। इसलिए हम यही कहेंगे कि अगर ऐसी नौबत आता है हम आपके ऊपर साथ चाहे हमारे साथ, तो पहले उसको जानने की कोशिश कीजिएगा किसमें सच्चाई कितना है कितना नहीं। सच है तो गलत कदम उठा सकता है इंसान मजबूरी में, लेकिन सच्चाई है नहीं तो किसी को नुकसान क्यों पहुंचाना। और अगर सच्चाई है भी तो भी किसी को नुकसान पहुंचाना अच्छी बात नहीं होता है, क्योंकि हम महादेव के भक्त हैं, शिष्य हैं, शिष्या हैं। तो महादेव के ज्ञान में कथा में ये नहीं बताया जाता है कि हम हमारे साथ कोई बुरा किया तो उसके साथ हम भी बुरा करें, नहीं करना चाहिए। जैसे वो नागिन अपना विचार बदल दी, किसान को माफ कर दी, वैसे हम यही कहूंगी गुरु भाई ना कि कोई इंसान बुरा है, आपके साथ बुरा सोच रहा कर रहा है, तो आप भी उसको माफ कर दीजिएगा, क्योंकि माफी से बढ़ के कोई सजाई नहीं होती है किसी के लिए। अगर मेरा ये आपको कथा अच्छा लगा तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि जो भी मैं वीडियो नया कथा का डालती हूँ आपके पास पहुंचती रहे, आप हमारे कथा को देखते रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हमसे आप जुड़े रहें, हमारे कथा हमारा चर्चा देखते रहें और अपना प्यार हमारे चैनल को देते रहें। और आप और हम शिव परिवार से ऐसे ही जुड़े रहें। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव की दया और कृपा आप लोग पर सदा बना रहे। शिव गुरु सदा आप लोग के साथ रहे। जय शिव गुरु। पहले अपने शिव गुरु के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, नीलम दीदी हरिंदर भैया के चरणों पर प्रणाम करती, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहना कथा सुनाने जा रही हूँ, कृपा करके कथा को ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है, आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु भगवान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता है, कथा में क्या बताया गया, क्या समझाया गया, उसका भी ज्ञान मिलता है। इसलिए कथा को हमेशा पूरा सुनना चाहिए। एक धोबी थे, एक धोबी थे। वो धोबी जो थे, उनकी पत्नी और वो धोबी दोनों रहते थे। कुछ दिन के बाद उनको एक धोबी के पत्नी की एक लड़की पैदा हुई। जब लड़की पैदा हुई तो बेचारी धोबी जो थी वो गुजर गई। बच्चा पैदा हुआ, माँ गुजर गई धोबी के पत्नी। अब बच्चे के लेके धोबी बहुत परेशान, सोचने लगे कि छोटी सी बच्ची के कौन पोषण पालन कैसे करूंगा मैं। नात रिश्तेदार आर दोस्त भाई पर्दार सब समझाने लगे, बोलने लगे कि तुम दूसरी शादी कर लो, ताकि तुम्हारी पत्नी आएगी तो इसका देखभाल करेगी। धोबी बोले कि बहुत कम औरतें होती हैं जो माँ सौतेली माँ बेटी का ध्यान रखे, अगर वो ध्यान नहीं रखी तो बच्चा का जीवन खराब हो जाएगा। सब बोले अरे जब पांचों उंगली बराबर नहीं होता है, कोई तो ऐसी होगी जो इसका देखभाल करेगी। धोबी ने सबका बात मान के शादी किए। जब उनकी पत्नी दूसरी वाली आई तो जो छोटी सी बच्ची थी, धोबी के सामने तो बहुत प्यार करती थी, बहुत दुलार करती थी, लेकिन जब वो चले जाते थे काम पे तब वो बच्चे के देखभाल नहीं करती थी, उसको बहुत परेशान करती थी। वो बच्चा रोती थी, उसको दूध नहीं देती थी। वो बच्चा लेटरिन बाथरूम कह दे सफाई ना करे, वैसे छोड़ देती थी, चिल्ला रही है चिल्लाने दो।
फिर शाम को जब धोबी आते थे तो फिर उसको सही से देखभाल करती थी। ऐसे करते करते समय चल रहा था, धीरे धीरे वो लड़की बड़ी हो गई और कुछ दिन के बाद धोबी जो दूसरी पत्नी लाए थे उनके भी एक लड़की पैदा हुई उससे भी। अब दो लड़कियां हो गई। जब दो हो गई, एक पहली औरत के एक दूसरी औरत का, धोबी फिर काम पर चले जाते थे। धोबी क्या करती थी, उसकी पत्नी जो सौतेली लड़की थी पहली पत्नी को उनके, उसका देखभाल नहीं करती थी, उसको टाइम से न खाना देती थी, स्कूल भी जाती थी उसको जाने नहीं देती थी, बहुत मुश्किल से स्कूल जाती थी। और स्कूल से जब वो आती थी तो घर का झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा लत्ता सब छोड़ी रहती थी उसके लिए, टोटली काम वो घर का कराती थी वो बच्चा से। और वो लड़की चुपचाप करती थी, कुछ नहीं बोलती थी। लेकिन जो उसकी अपनी बेटी थी उसको इतना प्यार इतना दुलार करती थी, इतना अच्छा अच्छा खाना पीना बनाती थी देती थी, और एक काम नहीं करने देती थी, खाली पढ़ती थी वो लड़की। लेकिन ये बात धीरे धीरे धोबी को पता चल गया कि मेरी पत्नी जो आई है वो पहली पत्नी के बच्ची को मानती नहीं है, दूसरी को मानती है, जो उसके हुई है उसको मानती है। मगर धोबी कर क्या सकते थे, कुछ नहीं, सोचे जाने दो, जैसा कर रही है करने दो। कुछ दिन के बाद धीरे धीरे दोनों लड़कियां सियान हो गई और दोनों लड़कियां का शादी के लिए वो लड़का धोबी लगे ढूंढने। ढूंढते ढूंढते गए तो बहुत अच्छा घर भर मिला पहली पत्नी के लड़की के, क्योंकि महादेव की शिष्या थी, महादेव में पूजा पाठ भक्ति महादेव को बहुत करती थी। जैसे धोबी की पहली पत्नी महादेव का भक्त थी, वैसे उसकी बेटी भी महादेव का भक्त थी। धोबी जब लड़की दामाद ढूंढने गए दोनों लड़किन के लिए तो एक ही गांव में रिश्ता मिला, लेकिन जो बड़ी वाली के रिश्ता मिला वो अमीर घर मिला, जो पहली पत्नी बच्ची थी जो शिव की शिष्या थी। और जो दूसरी की मिला, जो दूसरी बीवी आई थी उसका लड़की जो रिश्ता मिला वो गरीब घर मिला। जब धोबी ढूंढ के आए दोनों रिश्ते, जब उनकी पत्नी बोली पूछी तो वो साफ साफ बता दिए कि जो पहली पत्नी की जो बेटी है गीता, उसके लिए रिश्ता बढ़िया घर मिल गया है। लेकिन वही गीता की जो बहन सीता है उसका रिश्ता ऐसे घर में मिला है जो गरीब है, क्योंकि उसके लिए अच्छा रिश्ता बहुत ढूंढा मिला ही। अब जो धोबी की पत्नी थी वो बोलने लगी कि नहीं, जो गीता के लिए रिश्ता ढूंढे हो वहां हमारी बेटी की शादी करो, जो हमारी अपनी बेटी है। और जो रिश्ता मेरे बेटी के लिए ढूंढे हो वहां गीता का शादी कर दो। अब धोबी बहुत टेंशन में हो गए, बोले नहीं ये नहीं हो सकता, जिसके भाग में जो महादेव लिखे थे सो मिला। धोबी की पत्नी जो दूसरी वाली आई थी वो कहने लगी कि अगर आप ऐसे नहीं करोगे तो मैं आपके छोड़ के नैहर चली जाऊंगी अपनी बेटी के लिए। अब धोबी बेचारे सोचने लगे लड़की जवान है हमारी, अगर मेरी पत्नी उसको लेके चली गई तो लोग क्या कहेंगे कि धोबी अपनी बीवी के बच्चे का ख्याल नहीं रख सकता, छोड़ के चली गई। अब इज्जत भी बचाना होता है गुरु भाई गुरु बहना। तो क्या किए धोबी बोले ठीक है, जो तू कह रही है ऐसा ही करेंगे, बाकी जो मेरी बेटी के किस्मत में लिखा होगा महादेव लिखे होंगे सो होगा। अब धोबी ने क्या किए कि जो बड़ी वाली के रिश्ता अमीर घर में ढूंढ के आए थे वहां पर वो अपनी छोटी वाली बेटी की शादी कर दी अपनी पत्नी के कहने से, और जो छोटी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढ के आए थे वहां पर बड़ी बेटी की शादी कर दी गरीब घर में। लेकिन वो लड़की कुछ नहीं बोली, वो अपना किस्मत अपना भाग समझ के चुपचाप चली गई शादी करके। ये भी ना बोली पिताजी से अपने यानी धोबी से कि आप ऐसा क्यों किए, कुछ नहीं बोली कुछ नहीं पूछी, शादी हो गया चली गई। दोनों बहन की शादी एक गांव में हुआ, दोनों अपने घर गई। लेकिन छोटी वाली बहन अमीर घर जो चली गई थी, अब बड़ी वाली गरीब घर। तो बड़ी वाली जो थी उसके पति उतना कमाता नहीं था और बच्चे खाने वाले थे, तो बेचारी भर पेट बच्चे न खा पाते थे, अनर ठीक से रहते थे बाल बच्चे या चाहो। एक दिन वो बड़ी वाली जो थी गरीब घर जो शादी धोबी कर दी अपनी लड़की गीता को, वो बोली अपने बच्चों से कि बच्चे जात है तुम्हारे मौसी की यानी अपनी बहन की यहाँ, देखती हूँ कुछ काम मिल जाता है तो कर लिया करूंगी, उसके बदले कुछ खाना दे देगी तो तुम लोगों के खाने के हो जाएगा।
बच्चे बोले ठीक है। अब गीता चली गई अपनी छोटी बहन के यहाँ काम के मांगने के लिए कि बहन मुझे काम दे दे कुछ। बोली ठीक है, तुझे काम दूंगी, लेकिन बदले में तुझे मैं खाना और पैसे नहीं दूंगी। बोली फिर क्या देगी तू? बोली जो तू झाड़ू पोछा बर्तन करेगी, कपड़ा धोएगी, खाना बनाएगी, उसके बदले में जो चावल तू फटकेगी उसकी खुद्दी मैं तुझे दूंगी, और जो आटा चालेगी उसका चोकर दूंगी। सो ले जाकर अपने बच्चों को बनाइए और खाइए। अब क्या करे, पेट जल रहा था, भूख से मर रहे थे बाल बच्चे खुद, तो क्या करेगी, कैसो तो जिंदगी बिताना है। बोली ठीक है, जो तू देगी मुझे मंजूर है, लेकिन पहले मुझे काम दे दे। अब दिन भर अपनी छोटी बहन का काम गीता करती थी, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा खाना करती थी, तो बदले में उसको इतना खुद्दी के टुकड़े देती थी उसकी बहन, और आटा के चोकर। अब वो चोकर लाके रोटी बनाए और खुद्दी लाके चावल बनाए, और सूखी रूखी खा के अपने पति अपने बच्चे के साथ अपना जीवन बिताती थी। एक दिन कोई त्योहार पड़ा, बच्चे बोले मम्मी रोज चोकर की रोटी खा खा के, खुद्दी के चावल खा खा के हम लोग तंग आ गए हैं, अमौसी से बोलो न कि आज अच्छा खाना दे देगी, त्योहार है। बोली ठीक है, जा रही हूँ बोलूंगी। जब वो जाके अपनी गीता अपनी छोटी बहन से बोली कि बहन आज खुद्दी के टुकड़ा मत देना और चोकर आटा का मत देना, आज कुछ अच्छा भोजन दे देना, क्योंकि हमारे बच्चे बहुत दिल से मांगे हैं कि मौसी से मांग के ले आना। तब गीता की बहन छोटी वाली क्या बोली कि नहीं, तुझे लेना है तो वही मिलेगा जो मैं तुझे देना चाहती हूँ और देती हूँ, दूसरा नहीं दूंगी भोजन तुझे। काम करना है कर, नहीं तो यहाँ से निकल। बेचारी क्या करी, निकल गई, क्योंकि वो मना कर दी काम पर मत आइयो, तो निकल गई घर छोड़ के। निकल गई, बच्चों के लिए घर गई। बच्चे बोले माँ खाना ले आई मौसी से मांग के। बोली नहीं, तेरी मौसी मुझे खाना नहीं दी, काम से निकाल दी। बच्चे बोले माँ अब क्या होगा, अब कहाँ से आप लाओगी, क्या खाएंगे हम लोग। गीता बोली बेटा बच्चे चिंता मत करो, जा रही हूँ जंगल से लकड़ियां काटूंगी, ला के बेचूंगी और तुम लोगों के लिए भोजन का इंतजाम करूंगी। कुल्हाड़ी ले ली, रस्सी ले ली, जंगल निकल गई गीता बच्चों के लिए भोजन के तलाश में, पैसा कमाने की तलाश में। जंगल में जा रही थी तो रास्ते में एक गौ माता जंगल के किनारे मिली। वो बेचारी छपटिया रही थी दर्द से, क्योंकि गौ माता बच्चा देने वाली थी, पेट में उसको बच्चा था और छपटिया रही थी, कोई आगे पीछे नहीं था। गौ माता बोली कि हे बेटा कहाँ जा रही हो, तुम्हारा नाम क्या है। गीता बोली है माता मेरा नाम गीता है, बताइए क्या काम है, क्या कहना चाहती हैं आप। गौ माता बोली कि हे गीता मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, क्योंकि मैं बच्चा मेरा होने वाला है, दर्द हो रहा है, थोड़ा पेट सुहरा देते तो हमारा बच्चा आसानी से इस दुनिया में आ जाता है। गीता क्या करी, गौ माता का पेट सुहरा दी और गौ माता ने एक बछिया के जन्म दी। जब जन्म दी तो गीता ने बोली हे गौ माता मुझे जंगल लकड़ियां काटने जाना है, मैं जा रही हूँ। गौ माता बोली कि जाओ, लेकिन लौटते समय मेरे से मिल के जाना। बोली ठीक है माता। फिर जब वो गीता आगे बढ़ी तो एक नागिन मिली, सांप। वो नागिन जो है कि दर्द से छपटिया रही थी, वो भी क्योंकि वो केचुली छोड़ने वाली थी। गुरु भाई गुरु बहना जब नाग नागिन केचुली छोड़ते हैं पूर्णमासी के अमावस्या के, तो उनको बहुत दर्द पीड़ा होता है, इतना आसानी से केचुली नहीं उनका निकलता है। वो केचुली छोड़ने वाली थी, नागिन छपटिया रही थी। गीता पहुंची, बोली बेटा कहाँ जा रही हो, तुम्हारा नाम क्या है। गीता बोली कि हे नाग महारानी मेरा नाम गीता है, बताइए क्या कर सकती हूँ आपके लिए। नागिन बोली कि हे गीता मेरे केचुल में छोड़ने वाली हूँ और केचुल छूट नहीं रहा, जल्दी इतना दर्द हो रहा है, थोड़े हमारे शरीर को सोहरा दो। गीता बोली नहीं, आप नागिन की जाति हो, अगर मैं आपके पास आऊंगी आप डस लोगे, मैं मर जाऊंगी, मेरे दो बच्चे हैं बिल्ला जाएंगे। मैं उनके भोजन के तलाश में लकड़ियां काटने जा रही हूँ, ताकि लकड़ी काट के बेच के अपने बच्चों के कुछ भोजन के इंतजाम कर सकूं।
नागिन बोली कि नहीं, मैं तुम्हें डसूंगी नहीं, जो हमारा सहायता करेगा उसका मैं जान कैसे ले सकती हूँ। आप मुझ पर भरोसा करके मेरी सहायता करो। गीता बोली ठीक है माता, आपका सहायता मैं करती हूँ, लेकिन मेरे को जान से मत मारना, हमारे बच्चे बिल्ला जाएंगे। वो नागिन बोली नहीं, कुछ नहीं करूंगी। गीता ने नागिन के शरीर सोहरा दी और नागिन ने केचुली जब छोड़ दी तो उसका पीड़ा दर्द शरीर का खत्म हो गया। गीता बोली कि हे नागिन माई, अब हम जात हैं फेरो जंगल में जाके कुछ लकड़ियां काट के, ताकि बेच के कुछ पैसे मिले तो बच्चों के भोजन तैयार कर सकूं, खिला सकूं। नागिन ने बोला कि ठीक है गीता, जाओ, लेकिन लौटते समय मुझसे मिल के जाना, तुम्हारे लिए कुछ उपहार है जो मैं दूंगी तुम्हें। गीता बोली ठीक है माता। गीता आगे बढ़ी, कुछ दूर जंगल में गई, एक बुढ़िया माई मिली। वो बुढ़िया माई कोई और नहीं थी, पार्वती मैया थी। क्योंकि पार्वती मैया जानती थी कि हमारे महादेव के जो भक्तिन है, जो शिष्या है, बहुत कष्ट में है। पार्वती मैया मिली, बोली कि हे बच्चा, तुम कहाँ जा रही हो? तो गीता बोली कि हे माँ, आप इस जंगल में क्या कर रही हैं अकेली? बोली कि बच्चा मैं कहीं जा रहा। पार्वती मैया बोली कहीं जा रही थी, रास्ता भटक गई हूँ, सो जंगल में आके फंस गई हूँ, तुम बताओ कहाँ जा रही हो? गीता बोली हे माँ, मैं जंगल में लकड़ियां काटने आई हूँ, सूखी सूखी लकड़ियां ले जाऊंगी, बेचूंगी तो कुछ पैसे मिलेगा, जिसका अनाज खरीद के भोजन बना के अपने बच्चों के, अपने पति को और खुद को खा सकती हूँ। मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कुछ नहीं। बूढ़ी माता बोली यानी पार्वती मैया कि हे गीता, अगर तुम मेरा कुछ काम कर दो तो मैं उसके बदले तुम्हें जरूर कुछ दूंगी। गीता बोली क्या करूं माँ, बता दो। बूढ़ी माता बोली कि हे गीता, हमारे शरीर में बहुत दर्द हो रहा है, थोड़ा दबा दो। दबा दी। फिर बोली कि माँ जाऊं अब? गीता पूछी, बोली नहीं, थोड़ा मेरे सर में दर्द हो रहा, उसको भी दबा दो। हाथ पैर सर गीता पूरा दबाई, सही से उनका सेवा करी। फिर गीता बोली हे माँ, शाम होने वाला, मुझे जाने दो। बूढ़ी माता यानी माँ पार्वती मैया बोली कि ठीक है, तुम अब लकड़ियां काटने का तो समय नहीं रह गया, क्योंकि शाम होने को आया। तुम ऐसा करो, सीधा घर चले जाओ। गीता बोली हे माँ, अगर मैं घर चली जाऊंगी तो मेरे बच्चे क्या खाएंगे? बूढ़ी माता यानी मैया पार्वती बोली कि हे गीता, मैं तुम्हें कुछ दे रही हूँ, सो लेके घर चले जाओ। बूढ़ी माता ने क्या करी, एक पोटली दी जिसमें सोने चांदी हीरे मोती थी। गीता ले नहीं रही थी, बोली नहीं, हमें ये नहीं चाहिए, हम अपनी मेहनत से कमा खा लेंगे। बूढ़ी माता बोली कि नहीं गीता, ये तुम्हारी मेहनत का ही मैं दे रही हूँ, फ्री का नहीं दे रही हूँ। जो तुम हमारी इतना सेवा करी, गोड़ हाथ दबाई, सर दबाई, हमें इतना दुख दर्द हो रहा था जिससे मुझे आराम मिला, उसके बदले मैं दे रही हूँ, ले लो। जब बहुत पार्वती मैया यानी बूढ़ी माता बोली तो गीता ले ली। लेने के बाद जब गीता घर जाने लगी तो फिर नागिन रास्ते में मिली। नागिन बोली कि गीता घर जा रही हो? गीता बोली। नागिन अपना एक मणि, नाग मणि निकाली और दे दी। बोली कि हे गीता, ये नाग मणि जहां तुम अपने घर में रहती हो ले आग धर दोगी तो जीवन भर तुम्हें धन दौलत रुपया पैसा की कभी कमी नहीं रहेगी, सब कुछ तो हमारे पास हो जाएगा। गीता बोली ठीक है माँ। फिर जाने लगी, जब घर के लौटने लगी, फिर आगे बढ़ी तो गौ माता मिली। गौ माता बोली कि गीता घर जा रही हो? बोली हाँ। गौ माता बोली हे गीता, मेरे को अपने घर ले चलो। गीता बोली हे माता, आपको हम अपने घर ले जाऊंगी तो आपको रखूंगी कहाँ, हमारे पास तो घर है ही नहीं। बोली गौ माता बोली कि जहां तू खूटा में बांध देगी मैं वहीं पड़ी रहूंगी, और जो भी हमारे दूध निकलेगा उससे तेरे बच्चे पियेंगे खाएंगे, और बेचेगी तो पैसे भी मिलेगा। मुझे ले चल, मेरे कोई यहाँ पर देखने वाला नहीं है, मैं तेरे घर रहना चाहती हूँ। गीता गौ माता को भी अपने घर ले आई। बच्चे बहुत खुश हुए कि मेरी माँ गौ के माता को भी ले आई, दूध भी मिलेगा पीने के और धन भी मिल गया। अब गीता उस नागमणि से और जो माता दिए रली धन, उससे अपना घर दुआर बनाई, कीनी, अच्छा सा सब कर ली, धन दौलत रुपया पैसा। गीता के घर में सब कुछ हो गया महादेव के मैया पार्वती की कृपा से, और गौ माता भी मिल गई जो दूध देने लगी, पीने खाने लगे बच्चे।
अब ये बात जब उसकी गीता को बहन की पता चली, जो अमीर घर में शादी हुआ था, वो आग आई पता लगाने, पूछने, बोली बहन तू इतना दिन से काम पर नहीं आ रही, मैं गुस्से में बोल दी, तू कहाँ चली गई थी? गीता बोली ऐसे ऐसे चली गई और ऐसे ऐसे मेरा जीवन कट रहा है। बोली इतना धन कहाँ से तुझे मिला? उसकी बहन बोली गीता का। गीता बोली ऐसे ऐसे करके, जैसे जैसे गौ माता से मिला था, गौ माता की सेवा करी थी, नागिन का करी थी, बुढ़िया माई का करी थी, जैसे जैसे करी थी वैसे वैसे उसको बताई अपनी बहन को। गीता को बहन जो थी, जो धनी थी, अमीर थी, उसके मन में लालच आया, बोली मैं भी ऐसे ही करूंगी। वो भी मन में सोच ली, गीता से बात नहीं बताई, मन में सोची। और बिहना भइले वो भी लकड़ियां काटने के लिए कुल्हाड़ी लेके निकली। जब गई तो न गौ माता उसको मिली और न नागिन मिली, कोई नहीं मिला उसको। बोली मेरी बहन झूठ बोली है, कहीं चोरी करके धन लाई थी गीता, या हमसे झूठ बोली है। फिर आगे बढ़ी तो फिर मैया पार्वती एक बूढ़ी माता का भेष दई के बैठी हुई थी। अब उसकी गीता की बहन सोची, जो अमीर घर की थी, सोचने लगी चलो कोई मिला ना मिला, लेकिन बूढ़ी माता तो मिली, ये तो धन देवे करेंगी हमके। बूढ़ी माता बैठी थी, बोली बेटा कहाँ जा रही हो? बोली कि हे माता लकड़ियां काटने आई हूँ, मेरे पास धन दौलत नहीं, मैं बहुत गरीब हूँ, बच्चों के खिलाने के लिए, पेट पालने के लिए लकड़ी काटूंगी, बेचूंगी तो पैसा मिलेगा तो उसका राशन ला खिलाऊंगी। और पार्वती मैया तो सब कुछ जानती थी कि झूठ बोल रही है। पार्वती मैया बोली कि मेरा थोड़ा सा हाथ गोड़ दबा दो। अबे सोची मेरी बहन दबाई तो धन मिला, हमें भी मिलेगा, हाथ गोड़ दबाई। बोली हे माता मैं लकड़ी काटने जा रही हूँ, जाऊं? पार्वती भैया बोली हाँ जो। फिर बोली कि नहीं हे माता, आप तो हमारी बहन को धन दिए थे, मुझे क्यों नहीं दे रही हो? पार्वती मैया बोली तुझे धन चाहिए? बोली हाँ। एक डंडा ली, लगी दौड़ा दौड़ा मारने। बोली वो गरीब थी तेरी बहन, और तूने उसको चावल के टुकड़ा, तब तेरे पास काम करती थी, चावल का खुद्दी तू देती थी, चोकर आटा का देती थी, और वही वो खा के अपने बाल बच्चों को जिया रही थी। और जब अच्छा भोजन मांगने के बोली तो तूने नौक काम से ही निकाल दिया, खदेड़ दिया घर से। तो वो गरीब थी, मैंने उसका सहायता करी, लेकिन तेरे पास तो सब कुछ है, तेरे क्या धन की कमी है? खाली तेरे मन में लालच है। जब खूब दौड़ा दौड़ा डंडा डंडा बूढ़ी माता मारी तो लौट के घरे चली आई। लौट के घरे आके अपना हार मान के बैठ गई। और जो उसकी बहन गीता थी, उसको महादेव मैया पार्वती धन दौलत नागिन माई, नागिन माता दिहली, और वो सब कुछ उसके पास हो गया, अपनी बहन से भी अमीर हो गई। गीता अपनी बड़ छोटी वाली बहन से भी अमीर हो गई। अब वो अपना बाल बच्चे के सुख से कमाने खिलाने खाने लगी, उसके पास कोई चीज की कमी नहीं रह गई। इसीलिए कहते हैं गुरु भाई गुरु बहिना, महादेव मैया पार्वती देर चा सवेर अपने भक्त के जरूर सुनते हैं। हाँ थोड़ा समय लगता है, कठिनाई, अच्छे मार्ग पर चलने के लिए कठिनाई, बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। महादेव मैया पार्वती परीक्षा लेते हैं कि मेरा भक्त अगर जो कठिनाई से, ये दुख से निकट जाएगा, हमारा पूजा भक्ति नहीं छोड़ेगा, तो हमारा अच्छा शिष्य बन जाएगा। और जो गुरु भाई गुरु बहना डर के थक के हार मान के छोड़ देते हैं कि हम नहीं कर पाएंगे, हमारा कोई सहायता नहीं, महादेव मैया पार्वती कर रहे हैं, तो उनका कभी भला नहीं होता। इसलिए कहते हैं कि अच्छे मार्ग पर चलने के लिए दुख बहुत मिलता है, लेकिन अच्छा मार्ग भवसागर वही पार करता है जो अपना कर्तव्य पर चलता रहता है, अपना फर्ज अपना कर्तव्य नहीं भूलता है। इसीलिए कहते हैं गुरु भाई गुरु बहिना हमेशा सच्चाई की राह पर चलिए और झूठ नहीं बोलिए। गीता की बहन झूठ बोली, जिसका सजाए उसको मिला, और गीता सच्ची थी, जो धन दौलत उसको सब कुछ महादेव मैया पार्वती उसको दी। ये कथा गुरु के चरणों में रखते हुए आपसे यही कहूंगी, अगर मेरा ये कथा आपको अच्छा लगा तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि जो भी मैं वीडियो डालती हूँ आपके पास आसानी से पहुंचती रहे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा कि जो भी मैं कथा बोलूं डालूं, जो भी वीडियो डालूं आपके पास आसानी से मिले, आप हमसे जुड़े रहें, हमारे कथा को ऐसे ही देखते रहें, अपना प्यार देते रहें, और हम और आप शिव परिवार से ऐसे ही जुड़े रहें। हर हर महादेव, घर घर महादेव, महादेव का दया और कृपा आप लोग पर सदा बना रहे। शिव गुरु सदा आप लोग के साथ। जय शिव गुरु।